ये आपने जो ताज पहना है असली है? आई विश। आपको तो साथ में गार्ड रखने डायमंड्स एंड डायमंड्स, हैं? यस। ये ना हो दिन दिहाड़े कोई आपका ताज ले उड़े। मैंने अभी इनको जनाब डायलॉग दे देना क्योंकि पंजाबी फिल्मों की आपको जल्दी ऑफर आ जानी है। फसलें बड़ी बर्बाद करती हैं पुरानी वैसी नहीं करनी, मुझे वैसी नहीं करनी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मारे। हाय अल्लाह, इतने प्यार से कहेंगी मोला आप ही मर जाएगा। ओए मोले नु मोला ना मारे ते अच्छा, मोला नहीं मरदा। ओए मोले नु मोला ना मारे। ओए होए हाय हाय ओए होए। मिस कोको, अगर पाकिस्तानी ड्रामास में आपको रोल प्ले करने का मौका मिलता है, आपने लड़ाइयाँ करवानी है। नहीं, ये आपका ऐसे रोल टारगेट नहीं है मुझे क्योंकि पसंद। आप बहू हैं या सास हैं, आपने लड़ाइयाँ करवानी है। आपने वो जसूसियाँ लगानी है। बकरे पाले हुए हैं आपने, उनके साथ जी, लगाव भी हो हाँ जाता जी, है। जब वो ऐसी पाकिस्तान में ईद होती थी तो फिर ऐसे था कि ईद पे बकरे के साथ काफी अटैचमेंट हो गई थी। हाँ। वो पैटी बना लिया था मैंने और सिस्टर ने, भाई ने। अल्लाह, कितना खुशकिस्मत बकरा था वो जिसके साथ मिस पाकिस्तान को लगाव हो गया था। कौन सी स्पेशल डिश है जो आप बना लेती हैं? किस तरह बातें बनाती हैं? पट्टे खाती हैं आप? नहीं, जरूरी नहीं है वही सैलड ही खाया जाए हर टाइम। बादब्बा मुलाहजा होशियार हुस्न की मलका, नौजवान दिलों की धड़कन, पाकिस्तान की शान, मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल कोकब महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। मुहतरमा, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो ईद मच। की भी मुबारक हो। ईद मिस मुबारक पाकिस्तान आपको बनी भी। उसकी भी मुबारक हो। थैंक यू जी। ये आपने जो ताज पहना है असली है? आई विश। आपको तो साथ में गार्ड रखने डायमंड्स पड़ते एंड डायमंड्स, हैं? यस। ये ना हो दिन दिहाड़े कोई आपका ताज ले उड़े। यस। कैसी फील है? आप माशाल्लाह मुझे प्रिंसेस लग रही हैं, जैसे कोई रॉयल फैमिली से होता है। तो जी। जब मिस पाकिस्तान आप बनी उसके बाद ये फील ले रही हैं आप, ईद के दिनों में भी तैयार फिर रही हैं, इतना खुश हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब इंटरव्यूज़ के लिए तैयार। मैं चाह रही थी कि भी चाह के रूम में रिलैक्स होके सो जाऊं, लेकिन फिर इंटरव्यू तो फिर तैयार, और ईद भी है ना, तो हाँ, अच्छा ये तो है। माशाल्लाह आप अपने फील्ड को आपने अपना लिया हुआ है। तो कब शौक पैदा हुआ कि यार मुझे शोबिज़ में जाना चाहिए? कोई फैमिली बैकग्राउंड तो आपका नहीं है शोबिज़ से? नो, बिल्कुल नहीं। आप पहली बंदी हैं जिन्होंने ये जहाद करना शुरू किया। यस, नहीं ऐसा सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। माम पापा की और पूरी फैमिली की सपोर्ट है इसमें। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर शौक है ठीक है, व्हाई नॉट, दे के हमें बिलीव है आप पे, आप करें ऐसे। नेशनल लेवल पे आपने कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कितनी लड़कियां थी जिसमें से आप खूबसूरत लड़की करार पाई हैं? जी, काफ़ी एप्लीकेशंस थी जो हमारे ऑर्गेनाइजर ने बताया है। उसमें से अभी जैसे मैंने मिस यूनिवर्स का नेशनल लेवल पे विन किया है। पाकिस्तान में पेजेंट्री अभी फिर भी न्यू है, मुकाबला है जो हुस्न है पेजेंट्री, ये न्यू है और बाहर करवाते रहे हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में शुरू में उनको इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया, फिर उन्होंने बाहर ऑर्गेनाइज करवाया। अब फिर आफ्टर 20 इयर्स उन्होंने इधर आके कमेंस किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑन अ बिगर स्केल, तो इसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। तो अभी से उनको एप्लीकेशन। पाकिस्तान उन मुल्कों में से है कि जो ये जो हुस्न के मुकाबले होते हैं इसके अंदर कभी अपने मद्दे मुकाबले किसी को नहीं आने देता, मतलब कि यहाँ से कोई पार्टिसिपेंट जाता ही नहीं है, तो इसको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो आप क्या समझती हैं कि अब ये आपने जो बीड़ा उठाया है, पहली आप मिस पाकिस्तान बन चुकी हैं, तो इससे कोई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी जो आगे बढ़ेंगे ये लोग के नहीं? इंशाल्लाह डिपेंड करता है गवर्नमेंट की सपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नेशनल लेवल पे तो चले आप मैनेज हो जाता है, इंटरनेशनल के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं, और क्योंकि उसको 3 to 4 वीक्स अबाउट 1 मंथ आपको वहाँ जाके रहना होता है। मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो आपने बाकी गर्ल्स के साथ कम्पीट करना है, डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ। उसके लिए गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उसमें लाखों का खर्चा भी है जो हमारी पाकिस्तानी गर्ल्स के लिए मुश्किल होता है करने के लिए। तो अभी वो मुझे कह रहे हैं आप इंटरनेशनल में जाएं, इंटरनेशनल पेजेंट्स में, उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट की सपोर्ट की तो डेफिनेटली ज़रूरत है, जो कि अभी नहीं है गवर्नमेंट लेवल। नहीं, आप तो माशाल्लाह मैंने सुना बड़ी रिच है जनाब, आप सऊदीया में पली बड़ी हैं, अरबी बोलते बोलते बड़ी हुई, जब बड़ी होगी फिर इंग्लिश मुल्क में चलेगी लंदन, और आप इंग्लिश बोल रही हैं। आप तो कोई मसला नहीं है, पाउंड्स में आपके जानी फीस। नहीं क्यों, आपने ये चैनल पे लगाना है रीच, ताकि कल रॉबरी हो जाए। इतने जनाब रिच रॉबर नहीं है हमारे पास कि जाके लंदन जाके रॉबरी करेंगे। वो जो करते हैं यहीं पे हाथ साफ करते हैं, आपने अपना क्राउन जो है वो संभाल के रखना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या क्राइटेरिया होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं जब मुकाबला हुस्न में लड़की पार्टिसिपेट करती है? हमने तो बड़ी अजीब अजीब बातें सुनी हुई हैं कि वो जनाब कपड़े ऐसे होते हैं, तो वो ऐसे ही होते हैं कि जैसे नहीं पहने हुए।
तो आपको किन किन चीज़ों या मुश्किलात का सामना करना पड़ा या कौन कौन सी चीज़ें जिनमें से आपको गुजरना पड़ा? चूँकि ये नेशनल लेवल पे है, अच्छा। नेशनल लेवल पे ऐसा सच कुछ नहीं है, वो अब जो कह रहे हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे होता था। अच्छा। तो अब पाकिस्तान ने अपनी एंट्री की है, वो इसी वजह से किया है कि उन्होंने वो जो स्विम वेयर राउंड है ना, जिसमें स्विमिंग के लिए आपको वो ऐसे ड्रेसेस पहनने होते हैं रिवीलिंग, उन्होंने उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल किया है कि आपकी मर्जी है, आपने अगर कवर्ड पहनने इट्स ओके, क्योंकि उनको लॉस हो रहा था, बहुत सी कंट्रीज कह रही थी आपने वुमेन को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है, तो औरतों को आपने ऑब्जेक्टिफाई करके पेश किया है, तो इसलिए बहुत सी कंट्रीज़ और नेशनैलिटीज़ को इस चीज़ पे एहतजाज था, तो उन्होंने फिर इसको फ्लेक्सिबल किया, तभी सऊदी अरेबिया से भी उनकी फ़र्स्ट पेजेंट की एंट्री हुई है ना। तो इट्स अ गुड साइन। अभी ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी एनी फील्ड यू गो डिपेंड्स ऑन द गर्ल, लड़की पे खुद बहुत डिपेंड करता है। अच्छा। सो ये बात तो है, किसी भी फील्ड में आप उठा के देखते हैं, हमारी मॉडलिंग है, एक्टिंग है, पेजेंट है, आपके ऊपर खुद डिपेंड करता है। बड़ी बड़ी अगर बात करें तो उसमें मिस कोकब क्या क्या होता है? कैट वॉक होती है और क्या होता है, फिजिक चेक होती है, वेट होता है, क्या क्या देखा जाता है? वो इंटरनेशनल पे होता होगा, उसका मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो यस, इस पे आपका क्राइटेरिया होता है पेजेंट के लिए। आप नेशनल या इंटरनेशनल की बात करें, आपके लिए 100% जो फिटनेस है वो क्राइटेरिया है। आपके लुक्स मैटर करते हैं, आपकी IQ एंड आपकी चैरिटी वर्क, सोशल वर्क, वो डिफरेंट डायमेंशन देखते हैं। आपकी एजुकेशन बहुत रैपिड फायर भी होता है आपके साथ, फटाफट बताएं इसका क्या जवाब है? जी रैपिड फायर्स हुए हैं। नहीं, रैपिड फायर तो हम भी इनके साथ करना चाहेंगे जनाब, और मुझे ये जल्दी जल्दी बताएं कि आपको कितना भूखा प्यासा रहना पड़ा ये मिस पाकिस्तान बनने के लिए? जी यस, ये बहुत आपने गुड क्वेश्चन किया है, क्योंकि मुझे डाइटिंग करनी पड़ी। मैं वैसे नॉर्मली मेरा वेट जो है ना वो ऑलवेज कंट्रोल में ही होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा और मैंने कहा कि व्हाई नॉट, कंपटीशन से पहले मैंने थोड़ी डाइट की थी, तो अभी यहाँ पे मजे मजे के खाने खा रही हूँ क्योंकि कंपटीशन फिनिश हो गया। हाँ, अब वैसे भी ईद है और खुल के खाना चाहिए है। वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले पे रहम, जो सामने आगे उड़ा दे। ये तो मुझे ये बताइएगा कि आजकल पापा की परियां जो है ना, वो मेकअप करने के बजाय ना अच्छा मोबाइल ढूंढती हैं जिसके फिल्टर बहुत अच्छे होते हैं, उसके बाद हर लड़की जो है हसीनो जमील हो जाती है। वो जब वो पोस्टें डालती है सारे कहते हैं अभी हुस्न की मलका ही है। तो आपके साथ तो ऐसा तो नहीं है कि आपने कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, आप लोग आपको पसंद करते हो या कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन रेकमेंड कर दें जिसके फिल्टर अच्छे हों? वैसे ऑनेस्टली मैं ये सोशल मीडिया में बहुत लेजी हूँ, मुझे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स अभी एक्टिव करने हैं सारे। वो मेरे मैनेजर्स भी कह रहे थे कि आप करें, वो फिर मेरा मैनेज करेंगे सारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, तो फिर आप सर्च कर सकते हैं। यानी कि आप फिल्टर से बिल्कुल ना आशना है, ये नेचुरल ब्यूटी है जनाब, इनको फिल्टर्स का बिल्कुल नहीं पता कि वो क्या होते हैं। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कि अब आप क्या आगे मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल तो आप बन गई, टाइटल आपके पास आ गया, आगे क्या इरादे हैं आपके? क्या फिल्म में जाना है, ड्रामास में जाना है? जी इंशाल्लाह देखें, अगर अच्छी ऑफर्स आएंगी तो यस, फिल्म्स, व्हाई नॉट। अच्छा, ड्रामास एज वेल। यहाँ तो भाई पंजाबी फिल्में ही होती हैं मिस कोकब, आप बोल लेंगी पंजाबी? जी पंजाबी फिल्में बन रही हैं अभी। आपको 4 फेफड़े चाहिए होते हैं डायलॉग बोलने के लिए। मैंने अभी इनको जनाब डायलॉग दे देना, क्योंकि पंजाबी फिल्मों की आपको जल्दी ऑफर आ जानी है, ठीक है? एक तो उसमें कूदना बहुत पड़ता है, एक्सरसाइज हो जाएगी, फसलें बड़ी बर्बाद करती हैं पुरानी वैसे नहीं करनी, मुझे वैसे नहीं करनी। नहीं, अब डायलॉग ना दे इनको देने लगा हूं मैं, अभी पता चल जाता है जनाब ये इनका IQ लेवल क्या है। मोले नू मोरा ना मारे तो मोला नहीं मरता। चलो जी, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੋਲਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ। मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मारे। हाय अल्लाह, इतने प्यार से कहेंगी मोला आप ही मर जाएगा। नहीं, मैं मोला मारना है, इसमें आपको वहशत चाहिए हमें, रोब दबदबा बेखौफी। ओए मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं मरदा। ओए मोले नु मोला ना मारे। ओए होए, हाय हाय, ओए होए, इतने प्यार से नहीं, ये धमकी अमेज हो यार। धमकी दे दिया है मोले नु, जिससे तो कहना है। हाँ ना, मोले नु मोला ना मारे ते मोला नहीं। हाय अल्लाह जी, ये तो वैसे ही मार देना यार सारों को। मिस कोकब, अगर पाकिस्तानी ड्रामास में आपको रोल प्ले करने का मौका मिलता है तो कैसे रोल्स हैं, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, कौन से करना पसंद करेंगी आप? सास बनेगी कि बहू बनेगी? बन सकती हूँ बहू, लेकिन अगर बहू को अपने राइट्स पता है तो। नहीं तो आपको रोने धोने वाले लाइनें और राइट्स पता है, आपने लड़ाइयाँ करवानी है, ये आपका टारगेट है, क्योंकि आप बहू है या सास है, आपने लड़ाइयाँ करवानी है, आपने वो जसूसियाँ लगानी है, तो ये काम करना लेती है आपके लिए?
नहीं, मैं ऐसे करती भी नहीं हूँ और मैं ऐसे रोल्स भी नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे रोल्स बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी ड्रामे हो चुके हैं। आई थिंक थोड़े से हट के आने चाहिए ड्रामे जिसमें एक बहू को अपने रोल का पता होना चाहिए, अपने राइट्स का पता होना चाहिए, एक बीवी को अपने राइट्स का पता होना चाहिए। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन हमें ड्रामों में दिखाने की ज़रूरत है, ताकि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो हमारी सोसाइटी में। आप जहाँ यूके में रहती हैं वहाँ तो बड़े राइट्स मिले होते हैं, यहाँ पे तो खवातीन को बड़े मुश्किल काम करने पड़ते हैं और बड़ी मुश्किल से काम करने पड़ते हैं कि हर काम करने में भी मुश्किल पैदा होती है। अब माशाल्लाह से देखते हैं कि काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद मुश्किलात का सामना है और जगह जगह आपको मर्दों का मुआशरा है, खौफनाक मर्द मिलते हैं। तो आपकी फील्ड में जब यहाँ आई कैसा एक्सपीरियंस रहा? वैसे एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट मैं और फैमिली थोड़ी वरीड थे कि कैसा रहेगा एक्सपीरियंस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किस्मत सो फार इज़ गुड और अच्छा जा रहा है। अच्छा, इंडिया में हम देखते हैं या दीगर कंट्रीज़ में हम देखते हैं कि अगर कोई मिस इंडिया बन गई है या अपनी कंट्री की मिस बन गई है, उसके बाद उसके पास इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आती है कि उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मिस इंडिया बन गई है। और बहुत सारी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, ऐश्वर्या राय हैं, बहुत दीगर और उनकी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़े लेवल तक गई, मिस यूनिवर्स तक गई, मिस वर्ल्ड तक गई। आप समझते हैं कि पाकिस्तान में वैसा बूम आपको मिला है? पाकिस्तान में तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, लेकिन यस इंटरनेशनल के लिए गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो अभी पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पांस अच्छा है, लेकिन आई थिंक अभी भी पेजेंट्री इज़ टेकिंग बेबी स्टेप्स। यहाँ पे अभी बहुत न्यू है, तो अभी टाइम लगेगा आई थिंक। यस। तो अब मुझे बताएं कि जल्दी कि अब आप पाकिस्तान में स्टे कर रही हैं कि वापस यूके जा रही हैं? ये वापस तो अभी जा रही हूँ। अच्छा, वापस जाना है आपने? तो फिर वापस आके पाकिस्तान में ही काम करना है कि यूके से ही कुछ आप स्टार्ट करेंगे? इंशाल्लाह पाकिस्तान में मेरा दिल तो है, पाकिस्तान इज़ माय होम लैंड, मेरी रूट्स हैं पाकिस्तान, सो व्हाई नॉट। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, आपको स्विमिंग पूल में ऐसे ही कोई गाना? वो तो मैं खुद अगर मूड में हूँ तो वो फिर सॉन्ग आ जाता है। दर्द भरी आवाज आपकी कभी चेक नहीं किया? यस वैसी होगी। यस। नहीं, आप मेरे नाज़रीन के लिए ये कोड़ा कूट करें। नहीं प्लीज नहीं। देखिए आप मुझे, मैं एम श्योर कि आप चाहत फतेह अली खान से ज्यादा अच्छा गाती हो। नहीं ऑनेस्टली आप कोई और टास्क दे दें मुझे सिंगिंग में। चाहत अली खान को सुनने के बाद ना लोगों के चाके बहुत उतर गए हैं, वो कहते हैं अगर ये गा सकता है हम तो बहुत अच्छे सिंगर हैं। ABCD मैं भी ABCD पढ़ देती हूँ। बदबदी ट्राई तो करें। नहीं, मुश्किल काम है जनाब। एक्टिंग की तरफ इनका रुझान है और जनाब कहना पैड़े रोने नालों चुप्पी चंगी। तो अगर नहीं अच्छा गाना आता तो बंदा किसी के सामने ना ही गाए हैं, क्यों जुल्म करना है, क्यों ज़ालिमों में अपना नाम लिखवाएं। इतने अच्छे सिंगर्स हैं, मैंने क्यों उनको। अब बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। चाहत फतेह अली खान को मिस कोकब से सीखना चाहिए। वो कहती है अगर मैं नहीं गा सकती तो मुझे नहीं गाना चाहिए, तानू भी नहीं तुसी क्यों इन्ना जनाब मुश्किल काम करते हो। और जनाब आजकल वो भी बड़े दुखी हैं। आपके तो वो मुल्क में रहते हैं ना, यूके में रहते हैं वो। उन बेचारों की वीडियो भी उड़ा दी है यूट्यूब ने, तो वो बड़े दुखी हैं आजकल। तो आपने जब वापस जाना तो उनके साथ हमदर्दी आपने ज़रूर करनी। ठीक है, तो जनाब हम मिस कोकब के साथ इनके लॉन में चलते हैं, वहाँ बाकी बातें करते हैं, क्योंकि जो कुदरती खूबसूरती है उसकी तो क्या बात है। एक खूबसूरत लड़की के साथ खूबसूरती के ऊपर बात होगी, ईद के हवाले से मज़ीद चिट-चैट होगी। चलिए मेरे साथ। तो लीजिए जनाब, हम मिस कोकब के लॉन में आ चुके हैं, क्योंकि ये कुदरती खूबसूरती है। एक तो माशाल्लाह खुद भी बड़ी खूबसूरत है। अच्छा मुझे बताइएगा, ईद के दिन चल रहे हैं, आपकी ईद की क्या यादें हैं? आपने ज़्यादातर वक्त सऊदी अरब में गुजारा, फिर लंदन में गुजारा, तो कोई यादें तो होंगी। बकरों के साथ प्यार होता है, ज़ाहिर सी बात है। मिस पाकिस्तान बनने से पहले आप छोटी सी लड़की भी तो थी ना, तो कोई याद शेयर करें हमारे साथ। यस, सो ईद की बहुत स्वीट यादें हैं, बहुत अच्छी यादें हैं। सऊदीया की ईद सबसे पहले मैंने वहाँ पर पैदा हुई हूँ, वहाँ पे पली बड़ी हूँ। उधर हज का समा होता है, जैसे बड़ी ईद होती है ना जो, तो ईद उल अज़हा पे बहुत नाइस गहमा गहमी और फिर स्लॉटर हाउस की बजाय ज़्यादा जानवर नहीं नज़र आते, लेकिन हाजी हर तरफ होते हैं, तो काफ़ी बिजी सीन होता है। वो बकरे पाले हुए हैं आपने, उनके साथ लगाव भी हो जाता है। जब पाकिस्तान में ईद होती थी तो फिर ऐसे था कि एक दफ़ा मेरा जो ईद पे बकरे के साथ काफ़ी अटैचमेंट हो गई थी, वो पैटी बना लिया था मैंने और सिस्टर ने, भाई ने। कितना खुशकिस्मत बकरा था वो जिसके साथ मिस पाकिस्तान को लगाव हो गया था। अच्छा सो वो फिर जब चला गया, हालांकि मैंने उसको ज़िबा होते नहीं देखा, लेकिन बाद में मुझे याद है मुझे टेम्परेचर हो गया था कुछ दिनों के लिए। बड़ी हसास हैं आप। वैसे हूँ मैं, है ना? अच्छा, तो ये माशाल्लाह से और भी बहुत सारी शरारतें होती हैं, बचपन की यादें होती हैं। बड़े होके तो आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे होते हैं, बच्चों की ईद होती है कहते हैं। अच्छा, तो कैसे सेलिब्रेट करती थी? तब ज़्यादा मज़ा आता था कि अब ज़्यादा मज़ा आता है? ईद तो वैसे बच्चों की होती है, सही। बड़े होके तो जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं,
तो अभी होता है कि बस न्यू कपड़े, और ईद पे लंदन में बहुत मज़ा आता है ईद का इस लिहाज से कि पाकिस्तान जैसी फिर भी नहीं होती, पाकिस्तान की ईद दी बेस्ट है। सो वहाँ पे हम पार्क में चले जाते हैं, और या फिर अगर फैमिली गैदरिंग फर्स्ट डे और सेकंड डे पे पार्क में ईद फन पे बहुत अच्छे होते हैं। वहाँ ये मज़े की बात है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड स्टॉल लगे होते हैं, जैसे मोरक्कन फूड, लेबनीज़ फूड, टर्किश फूड, पाकिस्तानी फूड, ऐसे एशियन फूड, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड हम खा सकते हैं। आप क्योंकि बड़ी ईद है तो इस पे बहुत सारी डिशेस होती हैं, लोग प्लान करते हैं जनाब मटन होगा, मीट होगा, हम ये बनाएंगे वो बनाएंगे। आपको कुकिंग का कोई लगाव है, कोई शौक है? वैसे मुझे कुकिंग अच्छी लगती है, अच्छा। थेरेपी है कुकिंग, तो कर लेती हूँ। अच्छा, हाँ जी। कौन सी स्पेशल डिश है जो आप बना लेती हैं? कि सिर्फ बातें बनाती हैं? बारबेक्यू में अच्छा कर लेती हूँ वैसे, यस, और काइंड ऑफ चिकन टिक्का नाइस बना लेती हूँ। जबरदस्त हो गया। यस। अच्छा, तो जनाब मुझे ये भी बताइएगा कि अब आप पाकिस्तान में सेलिब्रेशन आपकी हो रही है, इसमें और बाहर की जो ईद होती है उसमें क्या फ़र्क महसूस करती हैं? वो बड़ी चुप चुपीते हो जाती है ना? यहाँ पे ज़रा हल्ला गुल्ला होता है, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, और अब जब आप मिस पाकिस्तान बन गई हैं, हम इस बात को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। वेरी नाइस। इसीलिए पाकिस्तानी बहुत दिल वाले होते हैं, बड़े मेहमान नवाज है माशाल्लाह हमारे पाकिस्तानी, और इधर तो दिल चाहता है पाकिस्तान में ही रहें। अच्छा, तो बस ठीक है, अब आपको रहना चाहिए पाकिस्तान। तो आगे क्या प्लान्स हैं आपके? पाकिस्तान इज लव। मिस पाकिस्तान तो आप बन गई हैं। अच्छा, मुझे पहले ये बताइएगा कि आप नॉर्मली बड़ी डैड कॉन्शियस होती हैं, ज़ाहिर सी बात है, आप शोबिज़ से आपका ताल्लुक बन चुका है, आप मॉडलिंग है आपकी, फिर आपने एक्टिंग करनी है, तो आपको डाइट का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। नॉर्मली आप गोश्त हो रहे हैं, सब्ज़ी हो रहे हैं? नो, वेजिटेरियन एट हार्ट। अच्छा, या ज़्यादा यही होता है मेरी कोशिश की। पट्टे खाती हैं आप? नहीं, ज़रूरी नहीं है वो सैलड ही खाया जाए हर टाइम, तो मोस्टली वेजिटेबल्स, ज़्यादा मुझे जूस और लिक्विड्स, पानी, यस, अच्छा। पानी, लिक्विड, जूस, स्मूदीज़, मैं इसी पे रहती हूँ ज़्यादा। स्पेशली इस पेजेंट की तैयारी के लिए तो लास्ट 2 मंथ्स ऐसे ही थे, और अब पेजेंट ओवर हो गया, मैंने बहुत खाया है। आई एम अ फूडी, पंजाबी फूडी। तो नेक्स्ट में क्या प्लान्स हैं आपके, क्या करने जा रही हैं आप? मिस पाकिस्तान तो बन गई, इसके बाद भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आती है? क्योंकि पाकिस्तान में नॉर्मली हमें वो वाला स्कोप नहीं है जो इंडिया में या दीगर कंट्रीज़ के अंदर में नज़र आता है कि वो मिस नेशनल जब बन जाती है उसके बाद उसकी अपॉर्चुनिटीज़ खुल जाती है। यहाँ पे कुछ खुला है कि नहीं? यहाँ पे आई हैं ऑफर्स, लेकिन एज सच अभी कुछ एक्सेप्ट नहीं की मैंने, तो इंशाल्लाह अभी तो 1 वीक हुआ है टाइटल विन किए, आगे देखिए इंशाल्लाह, लेट्स सी। ज़बरदस्त हो गया। तो लास्ट में ईद का मौका है, कोई मैसेज, कोई पैगाम, कुछ विश करना चाहें, आपके सामने कैमरा, आप कुछ भी बोल सकती हैं। मेरे प्यारे हम वतनों पाकिस्तानियों, आपको बहुत 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 ईद उल अज़हा मुबारक, और ये टाइम अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें। ये ज़िंदगी के कीमती लम्हात होते हैं, और इन खुशियों भरे मोमेंट्स में आप मुस्तहिक और सफ़ेद पोश लोगों को मत भूलिए। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने मैसेज दिया है जनाब, और इस पर पूरा अमल करना। दूसरी बात है, ये तो मॉडलिंग में इसलिए ज़्यादा खाती नहीं है, मगर इनकी बातों में नहीं आना आपने। आप दबा के खाएं जनाब, साल के अंदर भी 3-4 दिन ही होते हैं, उसके बाद कुछ लोग मैडम ऐसे होते हैं उन्होंने फ्रिजों के अंदर भी 3-3 महीने का स्टॉक भरा होता है। क्या बात है उनकी है। यानी कि ये सिलसिला शुरू होता है बड़ी ईद से, और जनाब ये मेरे ख्याल में 2 महीने तक चलता ही रहता है। जनाब गरीबों का भी ख्याल रखें, और क्योंकि आप तो माशाल्लाह खाते पीते रहते हैं, जो लोग जिनको नहीं मिलता उनको देना आपका फ़र्ज़ है, तो अपने पास ही ना सारा स्टॉक रख लिया करें, दबा के खाएं, खुश रहें, शाद रहें, बात रहें, अपनी खुशियों में हमें भी याद रखें। अल्लाह हाफिज़।